इस्लाम ने तुम पर एहसान किया है, तुम्हें एक साथ में लाके खड़ा किया है। इस्लाम ने यह एहसान किया कायनात में कि गोरे और काले का फर्क मिटाया है। इस्लाम ने एहसान किया कि छुआछूत का खात्मा किया है। इस्लाम ने एहसान किया अमीर और गरीब को एक सब में खड़ा कर दिया। अरे जिस दीन ने तुम्हारे सर पर इज्जत की दस्तार रखी, तुम उसमें गुंडागर्दी करना चाहते हो। जिस दीन की वजह से तुम्हारी शनाख्त है, जिस दीन की वजह से तुम अपने आप को अंसारी, अपने आप को पठान, अपने आप को मीर, अपने आप को डर, अपने आप को चौहान, अपने आप को सैफी, अपने आप को मलिक, जिस दीन की वजह से तुम्हारे पास इज्जत आई है, आज तुम उस दीन से अगर टकराने की कोशिश करोगे, कुरान ने कहा वयस्तब्दिल कौमन गैरकुम कि अगर तुम बंदे के पुत्र बन के दीन पर नहीं चलोगे, फिर तुम्हारी जगह हम किसी और कौम को इस्लाम की दौलत दे देंगे। बदमाशियां करते हो अपनी मर्जी से शादियों में, और फिर कहते हो कि नहीं, हमने तो सोचा कि सामने वाला हमारा समधी गरीब है, गरीब था तो उसकी नीलामी करके तुम दहेज दोगे। कान खोल के सुन लो, जो उनके इलाके के मौलवी अगर ये समझे कि ये चौधरी साहब है, इनको कुछ कहना नहीं है, लाइन में लग जाएंगे सारे क़यामत वाले दिन। जो ये नाच गाने करके शादियां करवा रहे और दहेज के भंडार लगा के वीडियो बना रहे, वो बेगैरत हैं वो लोग जो इन शादियों में जाते हैं। उनकी गैरत मर गई उन मुसलमानों की जो उन मुसलमानों की शादियों में जाए जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से बगावत करते हैं। कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों से ताल्लुक रखने की। जिसको नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं, उससे किस बात का ताल्लुक? ये चांद के टुकड़े भी लाके तोड़ के अपनी बेटी को दे दे, ये मुसलमानों के दरमियान इज्जत हासिल नहीं कर सकता। और ये बात हैरत है कि जितने बड़े हैं अपने आप को मालदार समझते हैं, गलती मानने की बजाय आगे से आगे बातें बना रहा कि ऐसी हमने सोचा गरीब है, हमने सोचा ये है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी से ज्यादा कीमती है तुम्हारी बेटी, कि जिनकी विरासत मेरे पास है। मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, इसी लुधियाना में जो बादशाह था शाह शुजाउल मुल्क, अपनी बेटियों की शादी नहीं करता था। हजरत उसके महल में गए और मैं 3 शहजादियों की शादी करता। उसने तलवार निकाल ली, कहता तुम्हारी जुर्रत कि तुमने हमारी बेटी का नाम महल में लिया, सरे बाजार लिया। हजरत ने डांट के फरमाया क्या तेरी बेटी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी से ज्यादा इज्जत वाली? उसी वक्त कदमों में गिर गया, माफी मांगी कि मुझसे गलती हो गई। नबी अलैहिस्सलाम की बेटी ज्यादा एहतराम वाली है। ये जो मसले निकाल रहे हो ना, सुनो, नबी अलैहिस्सलाम ने मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया कुछ है तेरे पास? या रसूलल्लाह कुछ नहीं, एक जीरा है। फरमाया अच्छा उसको फरोख्त करो। वो गए, सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को जीरा फरोख्त की। उसी जीरा में से नबी अलैहिस्सलाम की बिटिया के कपड़े बने, उसी जीरा में से कुछ सामान जो घर में इस्तेमाल होता, आटे की चक्की, बिस्तर वगैरह खरीदा गया। उसी जीरा में से हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु का वलीमा किया गया। और वो जीरा है उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्योंकि उनके हम जुल्फ थे ना, सैयदा फातिमा ज़हरा की दूसरी बहन के खामिद हैं, उन्होंने वलीमे वाले दिन दावत में वो उनको तोहफतन जो है वो पेश कर दी। ये उज़र अपने पास से ना बनाया करो, नबी अलैहिस्सलाम ने दहेज दिया। कोई दहेज नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बिटिया को नहीं दिया। जितना भी सामान था मौला अली करमुल्लाह वजू के जाती पैसों के साथ वो खरीदा गया। तो मेरा आज के आपको कहने का मकसद ये है, पहली बात, कोई देवबंदी है, कोई बरेलवी है, कोई अहले हदीस है, कोई फलां है, कोई फलां है। सुनो, अब जिस इमाम को मानते हो ना, आइम्मा अरबा चार इमाम है ना, जिस इमाम को मानते हो वो उसी की इक्तदा में नबी अलैहिस्सलाम की पैरवी करो। दाएं बाएं निकलने की कोशिश करोगे तो इस्लाम से बाहर हो जाओ। बातें ना बनाओ क्या जी मस्जिद में हम यूं करेंगे वो करेंगे, नहीं नहीं, जो नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद में हुआ वही उस मस्जिद में होगा। बातें ना बनाओ कि जी अकीके का बकरा ज़िबा होगा, देग में पका के बांटेंगे ना, जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अकीका किया वैसे होगा। ज्यादा दींगे ना आंखों कि निकाह मस्जिद में होगा फिर 20 लाख वलीमे में उड़ाएंगे, नहीं, निकाह मस्जिद में हुआ और नबी अलैहिस्सलाम ने अगर वलीमा अपने घर पे किया है तो वलीमा घर पे होगा। तुम्हारी तरह 10,000 लोगों के साथ उड़ा के अय्याशी करके वलीमा नहीं होगा। बातें मत बनाओ फिल्मों अंदाज में कि एक तरफ दुल्हन बैठेगी दूसरी तरफ दूल्हा बैठेगा। फिल्मों से इस्लाम नहीं चलता है।
इस्लाम में गुंडागर्दी की कोशिश ना करो। दीन यतीम नहीं है, करोड़ों मुसलमान इसके वारिस मौजूद हैं। ये 4, 5, 10 होंगे गिनती के जिनकी गैरत मर गई। इस्लाम कल भी अहले ईमान के अकीदे की वजह से, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बतों की वजह से सरबुलंद था। इस्लाम आज भी सरबुलंद है और क़यामत तक ये दीन सरबुलंद रहने वाला है। इसमें कमी उन लोगों की है, किनकी? कोई बंदा रेलवे स्टेशन देर से पहुंचे तो क्या होगा भाई? गाड़ी चली जाएगी। इस्लाम नहीं रुकता। तुम ज्यादा रस्म रवाज खड़े करोगे, गाड़ी से नीचे उतर जाओगे कि जी आज मेहंदी करनी है जी, आज ढोल बजाना है जी, आज फलां रस्म करनी है जी, आज फलां रस्म करनी है जी, आज अब्बा जी का इंतकाल हो गया, दूसरा खाना, 5वां खाना, जिंदगी में तो चाहे उसकी चारपाई तक दोनों दुल्हन और वो पहुंचे ना हो मियां। अपने पास से तमाशबीनियां ना करो इस्लाम में। इस्लाम किसी का मोहताज नहीं है, ये अल्लाह तुबारक व तआला का दीन है। अल्लाह ने इसे पसंद फरमाया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें अता फरमाया है। तो इस बात को ज़हन नशीन कर लें, वादा कर लें कि जो गैर शरई काम होगा, देखो ईमान के 3 दर्जे हैं ना भाई। कितने दर्जे हैं ईमान के? 3। पहला, अगर बुराई को देखो तो दिल में बुरा मानो। दूसरा, बुराई को देखो तो अपनी जुबान से रोको। और तीसरा, अगर ताकत दी है तो अपने हाथ से रोक दो उसको। अब आप जिस दर्जे पे हैं, अगर बुराई हो रही है, आपको लगता है बुराई है, आपका दिल कहता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन से मजाक कर रहे, खामोशी से आप कुछ नहीं कर सकते ना, खामोशी से वहां से उठो, अपने घर वापस आ जाओ। उस खाने पे लानत भेजो, उस बरादरी की परवाह ना करो, उस पंचायत की परवाह ना करो जिसने नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म की परवाह नहीं की। और अगर अल्लाह ने हिम्मत दी है, आवाज उठाओ कि तुम दूसरों की बेटियों के रास्ते में रो रहे, अटका रहे, आके कह रहे जी हमारी बेटियां गैरों से भाग रही, भागेगी नहीं। जिन जिन बेटियों की शादियों पे तुम करोड़ों रुपए की नुमाइश कर रहे, ये बाकी के गधे और बाकी के नालायक और कई ऐसे हाउस परस्त, हसद परस्त ये चाहते हमारा लड़का हो तो वो भी दहेज ले। कई मौलवी मुल्ला भी दहेज की गाड़ी में फिर रहे। गैरत मर गई, गैरत। फकर के साथ दहेज के मोटरसाइकिल पे फिर रहे। अरे बीवी के बाप ने दिया, उसको उसी दिन लौटा के आते। भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह के मैं दीन का पैरोकार हूं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन का मैं बंदा हूं, मैं तो इस काम के अंदर नहीं जा सकता। लेने वालों की भी तो गैरत मरी हुई है। पहली बात, दिल में बुरा माने। दूसरा, बोल सकते हैं तो बोल के उनको मना कर दे। तीसरी, अगर अल्लाह ने हिम्मत दी है, आपके अपने भाई की शादी है, अपनी बेटी की शादी है, अपने अजीजों अकारिब की शादी है, उसमें पहले बताओ कि हमारी शादी में डीजे नहीं बजेंगे, हमारी शादी में औरतें और मर्द एक साथ खाना नहीं खाएंगे, हमारी शादी के अंदर गैर शरई काम नहीं होगा, हम ना दहेज देने वाले हैं ना दहेज लेने वाले हैं, हम सादगी के साथ मस्जिद में जाके निकाह करेंगे। जो बंदा इस अदा से चलेगा, सुन लो, क़यामत वाले दिन जिन लोगों ने दीन की पैरवी की होगी, अल्लाह ताला ने उनको इज्जत अता फरमानी, जिन्होंने दुनिया में दीन की इज्जत बनाई हो। वरना ऐसे कई बेगैरत मैंने खुद देखे शादियों में। एक जगह हमारा शादी में जाना हुआ, मैं नाम नहीं लूंगा, अभी पंडाल में पैर रखा तो अंदर डीजे लगा हुआ था, तो हम पलट गए वहीं से। और शादी वाले भी बाहर आए कि जी क्या हो गया? तुम तो नबी अलैहिस्सलाम के साथ बगावत कर रहे हो। उन्होंने सारा सामान खोला, गाड़ी में लादा, उसको भेज दिया। तो जहां अंदर गए तो पता लगा जी बड़े बड़े लोग लंबी लंबी दाढ़ियों वाले बैठे कोरमा बिरयानी खा रहे, एक तरफ भी डीजे बज रहा खा रहे। अगर आपकी नमाज आपको गुनाह से नहीं रोकती, अगर आपकी नमाज आपको बुराई से नहीं रोकती, तो फिर एक दफा फिर इस नमाज को ध्यान से पढ़ो। अगर आपका किरदार आपको इस्लाम के खिलाफ, अपनों की बगावत के खिलाफ नहीं उभारता, एक दफा फिर इत्मीनान से पढ़ो। दूसरों पे किंतु परंतु करना आसान है, अपने किरदार को दुरुस्त कीजिए,
अपने घरों को दुरुस्त कीजिए, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को, अपने वालिद को बताओ कि 1450 साल पहले दुनिया कैसी थी। हमें ये जो इज्जत दी है ना, जिसपे तुम इतरा रहे हो आज, जिसमें बरादरियों के नाम पे आपने सोसाइटियां बनाई हैं। बहुत बड़ी बात कहता हूं, जिन बरादरियों के नाम पे सोसाइटियां बनाई ना, कभी अपनी बरादरी को और इस्लाम को अलग अलग करके देखो, एक रत्ती की हैसियत बाकी नहीं रहेगी। एक रत्ती की हैसियत बाकी नहीं रहेगी। अलग तो करके देखो, कभी वजूद तो बनाओ, अलग करके देखो। ये इज्जत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दी है, ये उनकी वजह से है। और वो दीन के शारे, किसी मौलवी से पूछ लेना जाके, देसी जुबान में समझा देता हूं, वो दीन के मालिक हैं। कौन है दीन का मालिक? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दीन पर किसका हुक्म चलेगा? मालिक का हुक्म चलेगा। दीन पर किसकी शरीयत चलेगी? नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत चलेगी। दीन किसके निजाम के साथ कायम होगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह के निजाम के साथ कायम होगा। तुम अपनी अपनी नई नई तफसीलात निकालते रहो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जो सीधा रास्ता है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है।